मसीह यीशु के बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ खोलिए फिलिपियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत। हम जल्दी कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे ताकि अपने टाइम को कवर कर सकें। फिलिपियों के नाम खत 4 बाब उसकी 6 आयत। यहाँ यूं मरकूम है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इसी तरह आगे कुलसियों के नाम का 4 बाब पढ़ेंगे और उसकी 2 आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ इसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदावंद हम पर कलाम का दरवाजा खोले ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद में भी हूं, और उसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजम है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, जहां बहुतों दफा हमने इस बात को सुना, समझा, सीखा है कि किसी बात की फिक्र न करो, हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाएं। तो आज हमें थोड़ा सा इस बात पर सीखने की, आगे बढ़ने की जरूरत है कि आखिर शुक्रगुजारी करती क्या है, ये क्या चीज है। क्यों खुदा का कलाम ना सिर्फ नए अहद में बल्कि जब हम पुराने अहद में भी पढ़ते हैं तो हमें बड़े बड़े खुदा के सूरमा, जबरदस्त जंगजू, खुदा के नबी और खुदा के मुकद्दस ये बात समझाते नजर आते हैं कि जब तक जिंदा हो कोई भी काम करो, कुछ भी करना चाहते हो, उसकी शुक्रगुजारी करो। और शुक्रगुजारी बेसिकली जिस काम को कभी भी हम कोई काम करना चाह रहे हैं और हम वो काम करने से पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये काम हम नहीं करेंगे, अब ये काम कौन करेगा? हमारा खुदा करेगा। और शुक्रगुजारी करना, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो शुक्रगुजारी करता है वो दुनिया में कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर, लोगों के अंदर मेरा इश्तिहार देता है, मुझे मुबारक कहता है, मेरी गवाही देता है। क्योंकि जिस खुदा की शुक्रगुजारी हम करते हैं, खुदा पुराने अहदनामे में बनी इसराइल से बहुतों दफा ये बात कहता है कि शायद तू भूल गया है, तेरा खुदा मैं हूं। तुझे ना तो माबूदों ने, ना देवताओं ने आजाद करवाया है, तुझे आजाद करवाने वाला मैं हूं। और इस तशना की किताब में हमें लिखा मिलता है कि फिर वहां ये लिखा है कि सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। ये उनके लिए कलमा है जिस पर वो अपनी मजहबी हालत में कायम रहते हैं कि सुन इस्राएल, इसराइल को समझाया गया, सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। जब वो मिस्र के अंदर से निकले, वहां भी बुत परस्त लोग हैं। जहां कनान में जाना है वहां भी बुत परस्त लोग हैं। जिन कौमों के अंदर से गुजरना है वो भी बुत परस्त लोग हैं। लेकिन खुदा बारहा उन्हें एक बात कहता रहा कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। और फिर जिस के साथ खुदा ने बड़ा काम किया, उस खुदा के बंदे ने शुक्रगुजारी का मजबा बनाया। और यहां भी पालूस हमें एक बात सिखाता है, किसी बात की फिक्र ना करो। और इसके लिए यीशु मसीह ने एक बात कही थी, आज के लिए आज ही की फिक्र बाकी है, कल अपनी फिक्र आप करेगा। कहा चिड़ियों को देखो, परिंदों को देखो,
वो दिन भर चुगते हैं, उड़ते हैं, फिर अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अगर खुदा उनका पूरा करता है तो तुम्हारी शान और शौकत, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मर्तबा उनसे कहीं अफजल है। क्या तुम्हारा खुदा तुम्हारी हिफाजत या तुम्हारी जरूरतें पूरी ना करेगा? बेसिकली हर काम में, हर जरूरत को पूरी होने में, हर दुआ के अंदर लिखा है, हर एक दुआ, चाहे आप दुआ में कुछ भी मांग रहे हैं, हर एक मिन्नत जो आप खुदा से कर रहे हैं, कहा हर एक चीज तुम्हारी शुक्रगुजारी के साथ तुम्हें करनी चाहिए। और कल शाम हम यही सीख रहे थे, जब हम कल की इबादत में थे तो कल शाम हम यही सीख रहे थे। अय्यूब की किताब हमें शुक्रगुजारी का एक बड़ा मफहूम सिखाती है। अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ें तो वो शुक्रगुजारी का हमें एक बड़ा मफहूम सिखाती है। बहैसियत खुदा का बंदा वो सब कुछ लुट जाने के बावजूद भी खुदा का शुक्र अदा करता है और कहता है, खुदावंद ये सब कुछ आप ही ने अनायत किया था, ये सब कुछ आप ही ने ले लिया है, आप ही मेरे खुदा है, आप ही मुबारक हो। उसके दोस्त कहते हैं, उसकी बीवी कहती है, तू इस हालत में है, जा खुदा के खिलाफ कोई तकफीर कर, खुदा तुझे मारे जान से मार दे और तेरी रूह को, तेरे बदन को सुकून मिल जाए। उन्होंने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है, मैं खुदा को जानता हूं कि वो कैसा खुदा है। वो अपनी ईमान की जंग लड़ा, उसने हर वक्त शुक्रगुजारी की। लिखा उसकी शुक्रगुजारी ने उसे दुगनी बरकतों का मालिक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जो शख्स शुक्रगुजारी करता है उसकी बरकतें पहले से दुगनी हो जाती हैं। ये बात बड़ी जबरदस्त हकीकत है। हर वक्त में, हर परेशानी में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर फिक्र में, हर बीमारी में जो शख्स शुक्रगुजारी करता है, खुदा उसे दुगना देकर भर के उसको अपने घर से भेजता है, उसको अपनी बारगाहों से भेजता है। और जो नाशुक्रे लोग हैं, तिमोथियस का खत, जब दूसरा खत 3 बाब 1 आयत से हम 5वीं आयत तक पढ़ें तो वहां लिखा है, आखिर जमाना में जो लोग खुदा से हट जाएंगे, खुदा की नजर से निकल जाएंगे, उनमें से एक किस्म वो भी होगी, लिखा है कि नाशुक्र लोग, जो शुक्रगुजारी नहीं करते, जो खुदा की नाशुक्री करते रहते हैं। लिखा है आखिर जमाने में खुदा उन्हें अपनी निगाहों से दूर कर देगा ताकि वो बेहुदा हरकतें करने वाली रूहों के ताबिया हो जाएं और खुदा से उनका ताल्लुक वास्ता खत्म हो जाए। लेकिन जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो ईमान की जिंदगी में जो ईमान की हालत में जिंदगी गुजारते हैं, लिखा है वही तो जिंदगी का ताज पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी इश्तिहार है खुदा का, और शुक्रगुजारी एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है बंदे की कि ये मेरे खुदा ने मुझ पर रहम किया है। जब कोई कहता है जी आपने शुक्रगुजारी की इबादत की, ये क्या हुआ जी? मेरा फलां काम रुका हुआ था, ये हो गया। तो ये किसने की है? खुदा ने की है। जी मेरी फलां बीमारी थी, यीशु नाम में मुझे शिफा मिली है, अच्छा उसके लिए शुक्रगुजार। हर चीज में अपने खुदा को मुबारक कहना। शुक्रगुजारी आपके खुदा का इश्तिहार देती है कौमों में। मेरे साथ जरा खोलिएगा आगे। पहला तवारीख उसका 16वां बाब 8 आयत में लिखा है, खुदावन की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो, उसके हजूर गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो, उसके पाक नाम पर फख्र करो। जो खुदावन के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे। जो खुदा के तालिब हैं, जो हर वक्त अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो कौमों में जाकर अपने खुदा को मुतारिफ करवाते हैं, जो अपने माशरे, अपने कलीसिया में खुदा को जाकर मुतारिफ करवाते हैं, जो हर वक्त अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर एक बड़ा खूबसूरत किसी ने गीत लिखा है, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी हमें नहीं रोक सकते, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने से हमारी बदनी हालत भी नहीं रोक सकती, हमें हमारी कमजोरियां नहीं रोक सकती,
हमें हमारी बीमारियां नहीं रोक सकती, हमें हमारे हालात नहीं रोक सकते, हमें हमारे ताल्लुकात नहीं रोक सकते, हमें हमारा घर बार माशरा मुल्क शहर गांव बस्ती कोई भी नहीं रोक सकता कि हम खुदा की शुक्रगुजारी ना करें। ये ऐसी जबरदस्त चीज है कि आप सहरा में हो, आप समुंदर में हो, आप हवाओं में हो, आप जमीन पर हो, आप ऊंची आवाज में अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। हालेलुया। हालेलुया। जो शुक्रगुजारी करता है वो मेरा इश्तिहार देता है, वो मुझे मशहूर करता है, वो मेरे नाम की गवाही देता है। और जो नाशुक्र लोग हैं, जो नाशुक्री करते हैं, वो क्या करते हैं? 5 साल में कमेटी पाई है जी। मैं घर में गया, बड़ा खूबसूरत घर था, वो भाई मेरे पास बैठ गया, पास्टर साहब 5 साल कमेटी पाई, सारे बच्चों का वेखो, ए हुण मैं घर बनाया जे, ए मैं लिया जे, ए फर्नीचर मैं कीता जे, ए रंग मैं कराया, सब कुछ उसने मुझे गिनवा दिया। कहा अब आपको कैसा लगा? मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। उसने कहा पास साहब की सीढ़ियां तो आंदे कुछ वेले कुछ है चंगी नहीं बनी। मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ आपने बना लिया है, इसमें मेरा यस्सु नहीं है कहीं पे, सब कुछ आपने किया है। वो शख्स परेशान हो गया, वो शख्स खामोश हो गया कि वाकई ये तो सब कुछ मैं अपने ही गिनवा रहा था, मैं इंज कीता। इंसान अपनी विल पावर से सब कुछ बना सकता है, लेकिन अगर वो शुक्रगुजारी ना करे तो वो घर बेरौनक है। वो शायद दिखने वाली आंखों को खूबसूरत तो लगेगा, लेकिन वो रूहानी तौर पर बेरौनक होगा। वहां बरकतें नहीं होंगी, वहां नेमतें नहीं होंगी, वहां उत्थे सिर्फ सीनरी टंगियां होणगियां, सोहणियां सोहणियां फोटोआं दरियावां ते समुद्रां दियां टंगियां होणगियां, मच्छियां दियां फोटोआं, एक्वेरियम बने होणगे। बस जहां यीशु है वहां कुछ भी ना हो, लेकिन वो घर रौनक वाला होता है। हालेलुया। और रौनक वाला घर किनका होता है? जो शुक्रगुजारी करते हैं। जो रूहानी बंदा है, जो खुदा से डरता है ना, वो कहता है खुदावन ओ सामने भैन ने एडी अच्छी चीज लाई है, मेरा ईमान है तू मैनू भी देगा, मैं भी तेरी शुक्रगुजारी करांगी। और जो मैं वाले लोग ने कहते हैं खुदावन दोनों दे छड़े, मेहनत तो मैं भी बड़ी करना, मैनू तो दिता नहीं। जेलसिंग, इब्लीस की नेमत है जेलसिंग, रूह की नेमत है शुक्रगुजारी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शुक्रगुजारी करें, हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरा ईमान है आपके खाली घर खुदा भरना शुरू करेगा, आपके बेरौनक घर खुदा खुशियों से भरना शुरू कर देगा। और मेरा खुदा ऐसा है, किसी की शुक्रगुजारी लेके उसे कुछ ना दे, मैं ऐसे खुदा को नहीं जानता। मैं जिस खुदा को जानता हूं वो ऐसा खुदा है, अगर आप एक चीज की शुक्रगुजारी देंगे उसको, तो वो आपको 10 चीजों का मालिक बनाएगा। मेरा खुदा ऐसा खुदा है, अगर आप एक दफा उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो वो हजारों का मालिक बनाएगा आपको, क्योंकि वो खुश होता है। जो बंदा शुक्रगुजारी करता है खुदा उस पर फख्र करता है। आज लोग कहते हैं मेरा मालिक मेरे ऊपर फख्र करे, मेरा माँ बाप फख्र करे, अच्छी बात है, माँ बाप का फख्र करना अच्छी बात है। आप अपने मालकान की गुड बुक में आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं सबसे अच्छी बात यह है आप अपना ऐसा करैक्टर रखें, आप अपना ऐसा जिंदगी का मरना जीना रखें कि जो आसमानों पर खुदा बैठा है वो फख्र करे। आसमानों के खुदा ने अय्यूब पर फख्र किया, उसने इब्लीस को कहा जा आजमा कर देख ले, तू उसकी जान नहीं ले सकता, सब कुछ छीन लेना, वो मेरा फख्र है, वो कभी मेरे इनकारी नहीं होगा। और इब्लीस ने जाकर सब कुछ उसका छीन लिया, लेकिन वो हर वक्त शुक्रगुजारी करता रहा, आए खुदा तेरा शुक्र हो, आए खुदा तेरा शुक्र हो। कोई अपने एक बच्चे की लाश बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने 7 अपने बेटों की लाशों को देखा,
3 बेटियों की लाशों को देखा, उसने अपने जानवर देखे, उसने अपना घर बार देखा, उसने अपना सब कुछ देखा। अय्यूब की किताब मुझे इस वजह से पसंद है कि अगर आपको शुक्रगुजारी का तरीका नहीं पता, इसकी किताब को पढ़ के देखें, आपको जीना आ जाएगा। आपके मुश्किल हालात में आप मुस्कुराना सीखेंगे, आप रोएंगे नहीं। जो इस किताब को पढ़ेगा, मैंने इस किताब को पढ़ के ये बरकत पाई है। हालात चाहे कितने मुश्किल क्यों ना हो, मौत चाहे सामने क्यों ना खड़ी हो, तलवार चाहे गर्दन पर क्यों ना पड़ी हो, वो शख्स जो खुदा पर ईमान रखता है वो यही कहेगा, है खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। और जब शैतान थक हार कर शिकस्त खुर्दा होकर पांव तले कुचला गया और भाग गया, तो खुदा ने फिर अय्यूब पर फख्र किया। इब्लीस को कहा, देख तूने आजमा लिया मेरे बंदे को। दुनिया में लोग आप पर फख्र करें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी पावरफुल शुक्रगुजारी करें कि खुदा आप पर फख्र करना शुरू करे। ऐसे जिए कि खुदा आप पर फख्र करना शुरू करे। ऐसी जिंदगी गुजारें कि खुदा फख्र करे और कहे इब्लीस को, जा जो कुछ तू कर सकता है कर, मेरा बंदा, मेरी बेटी, मेरी बंदी कभी मुझसे हटेगी नहीं। इसीलिए कहा है, हर दुआ में, हर मिन्नत में, हर वक्त अपने खुदा का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि उसका कभी हाथ तुम्हारे ऊपर है। तेरे आसपास तो 10,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। ये फजल की वो कुव्वत है, आपके दाहिने और बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, मौत काबिज तो होगी लेकिन मौत आपके करीब नहीं आएगी। बीमारी काबिज तो होगी, वबा छाई होगी, लेकिन वो आपके अंदर दाखिल नहीं होगी, क्योंकि आपकी दुआएं शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हजूरी में जाती हैं। और जो शुक्रगुजार शख्स है वो सूरमा है, वो लड़ता है अपने हालात से, वो लड़ता है अपने हर किस्म की बीमारी से, वो लड़ता है सोचों के साथ, वो लड़ता है अपने ख्यालों के साथ, वो लड़ता है अपने हालातों के साथ, वो लड़ता है अपने घर की हर एक बंदिश के साथ, वो लड़ता है हर एक रुकावट के साथ, और खुदा का शुक्र अदा लाता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और फिर खुदा कहता है, हाँ मेरे बंदे, मुझे तुझ पर फख्र है। तूने मौत को देखा, तूने बीमारी को देखा, तूने कमजोरी को देखा, तूने भूख को देखा, तूने नंगापन देखा, लेकिन तूने मुझे ना छोड़ा, तूने मेरी शुक्रगुजारी की। देख मैं अपने आसमान को तेरे लिए खोलूंगा और तेरे खित्ते भर दूंगा, तेरे घर में किसी चीज की कमी ना होगी, और तेरे दुश्मन भी तेरे सामने अपनी पोस्ट फेर देंगे। जो शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा कभी भी उन्हें नहीं भूलता, खुदा कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, खुदा कभी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, और ना ही वो छोड़ेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में सब कहेंगे हालेलुया। जो शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता। एक हवाला और देखेंगे, दूसरा सैमुएल उसका 22 बाब और उसकी 50 आयत। इसलिए आए खुदावन, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूंगा। वो अपने बादशाह की बड़ी निजात अनायत करता है और अपने ममसू दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। जब आपको खुदा की शफकत की जरूरत हो, जब आपको खुदा के एहसास की जरूरत हो, जब आपको खुदा की उस बड़ी नजर की जरूरत हो, शुक्रगुजारी किया करें। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं कि हम शुक्रगुजारी जब करते हैं, सिसकियां भर भर के जब हम दुआएं करते हैं, तो फिर हमें नहीं पता होता कि हम लोग कहां पे हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर लिखा है कि वो अपने ममसूद दाऊद और उसकी नस्ल पर, ये सैमुएल की किताब में दाऊद की जो है परस्तिश का एक गीत यहां लिखा है,
जब वो जीतता है, जब अपने दुश्मनों को फना करता है, जब वो जंग लड़ता है, जब खुदा उसे फतह बख्शता है, तो वो कहता है, ऐ खुदा तू दाऊद को भी और उसकी नस्ल को भी अपनी शफकत से बचा लेता है। हालेलुया। अपने प्यार को दिखाता है खुदा। जो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जो उसे याद रखते हैं, जो उसके कामों को याद रखते हैं, खुदा के मानने वालों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहता है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना रहता है कि लोग शायद उन्हें जो है ऐसे ऐसे चैलेंज करते हैं कि अच्छा चलो तुम्हारा खुदा ये करेगा तो हम देख लेंगे, चलो तुम्हारा खुदा अगर ऐसा करेगा तो हम देख लेंगे। लेकिन जो शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके लिए दुनिया बदल देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्या कहा मैंने? जो शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा मुल्क, शहर, मोहल्ले, बस्तियां नहीं, दुनिया बदल देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है फिर मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। फिर वो हमें एक नया नाम देता है। पहले हम किसी और तौर से जी रहे होते हैं, फिर वो हमारा जीना बदल देता है। इब्राहिम, पहले इब्राहिम था, नया नाम देकर सारी कौमों का बाप बना दिया। कहा जो तुझे नहीं मानेगा, जो तुझे नहीं जानेगा, उसे बरकत में भी शामिल नहीं करूंगा। जिसे बरकत लेनी होगी वो पहले तुझे मानेगा, वो पहले अपनी नस्ल को तेरे साथ जोड़ेगा, फिर वो बरकत हासिल करेगा। नहमिया की किताब 12वां बाब, आखिरी वाला पढ़ेंगे, 12वां बाब 27 आयत। और यरूशलेम के शहर पनाह की तकदीस के वक्त उन्होंने लावियों को उनकी सब जगहों से ढूंढ निकाला कि उनको यरूशलेम में लाएं, ताकि वो खुशी खुशी झांझ और सितार और बरबत के साथ शुक्रगुजारी करके और गा कर तकदीस करें। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, जब आपकी तकदीस होती है, जब आपकी फसील को पुख्ता किया जाता है, जब आपकी हदों को बढ़ाया जाता है, तो फिर आप खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। हालेलुया। जब खुदा आपको बरकत देता है, यहां भी नहमिया की किताब में लिखा है कि जब हैकल को, जब उस शहर की तकदीस की गई, जब सब कुछ तैयार किया गया, जब मखसूसियत हुई, तो क्या कहा? तमाम लावियों को इकट्ठा किया ताकि वो क्या करें? शुक्रगुजारी के गीत गाकर, झांझ बजाकर, सितार पर खुदा की क्या करें? शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी हमारी हदों को बढ़ाती है, हमें मखसूस करती है, हमें मसा का मजा चखने देती है। अभी जो अगली बात है वो क्या है कि वो शुक्रगुजारी मसा का मजा चखने का मौका देती है। जब आप रेगुलर शुक्रगुजारी में रहते हैं ना, फिर कब रूहुल कुद्स का मसा आकर छूता है आपको नहीं पता। फिर वो ऐसे भरता है आपको, आप कहते हैं चलो हुण ते मरना भी कबूल है, लेकिन खुदा नू नहीं छड़ना, खुदा नू असा नहीं छड़ना। तो जदों असीं खुदा नू नहीं छड़दे, तेरा मतलब फिर असा खुदा दी शुक्रगुजारी करदे रहना। आइए अपने सुर